जो मनुष्य शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह अलौकिक कथा सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और घर में समृद्धि आती है। शनिवार का दिन कर्म के देवता और न्याय के प्रतीक शनिदेव का होता है। आज हम आपको कुंडलपुर नामक नगर की एक अद्भुत सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, जो यह साबित करती है कि शनिदेव अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और कर्म का हिसाब बराबर करते हैं। ये कहानी है एक निर्धन कुम्हार की, जिसकी ईमानदारी और भक्ति ने उसे अपार कष्टों के बाद सम्मान और संपत्ति दिलाई। अगर आपके जीवन में भी न्याय नहीं मिल रहा है और झूठ का बोलबाला है, तो शनिदेव की इस पावन कथा को एक बार सच्चे मन से अवश्य सुनिए। ये कहानी आपके जीवन में विश्वास और धैर्य की नई लौ जलाएगी। ये कथा न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझाने के लिए है। तो आइए मन में श्रद्धा और संयम लेकर शनिवार व्रत की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का बोलबाला था। कुंडलपुर नाम की एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी। यह नगरी अपने व्यापार और कलाकारों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और 4 विशाल द्वार थे। नगर के बीचों बीच एक सुंदर बाजार था, जहां दिन रात रौनक रहती थी। व्यापारी दूर दूर से यहाँ आते और अपना माल बेचते। सोने चांदी की दुकानें, कपड़े की दुकानें, मसालों की दुकानें, हर तरह का व्यापार यहाँ होता था। नगर की उत्तरी छोर पर राजा का विशाल महल था, जिसकी मीनारें आसमान छूती थीं। नगर में कई मंदिर थे, जहां भक्तजन रोज दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन नगर के पूर्वी छोर पर, जहां गंदी नालियों का पानी बहता था और कचरे के ढेर लगे रहते थे, वहां जीवन बिल्कुल अलग था। यह इलाका गरीबों और मजदूरों का था। यहाँ की झोपड़ियां टूटी फूटी थी, गलियां संकरी और गंदी थी। बारिश के मौसम में यहाँ कीचड़ हो जाता और गर्मियों में धूल के बौंडर उठते। इसी इलाके में एक कोने में सबसे छोटी और सबसे पुरानी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक गरीब कुम्हार हरिशंकर अपनी बूढ़ी मां पार्वती देवी और अपनी पत्नी मंजरी के साथ रहता था। हरिशंकर की उम्र करीब 35 वर्ष की थी। उसका कद मध्यम था और शरीर दुबला पतला। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसकी आंखें भले ही छोटी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, ईमानदारी और सच्चाई की चमक। उसके बाल असमय ही सफेद होने लगे थे, शायद जीवन के संघर्षों की वजह से। उसके हाथ खुरदुरे थे, उंगलियों पर मिट्टी के निशान हमेशा बने रहते थे, चाहे वो कितनी भी मेहनत से धोए। उसकी हथेलियों पर छाले थे, जो चाक चलाने से बने थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, भले ही घर में खाने के लाले पड़े हों। हरिशंकर बचपन से ही कुम्हार का काम करता था। उसके पिता भी कुम्हार थे और उनके पिता भी। ये कला पीढ़ियों से चली आ रही थी। हरिशंकर को याद है कि जब वो छोटा था, तब उसके पिता उसे गोद में बिठाकर चाक चलाना सिखाते थे। पिता कहते थे, बेटा, मिट्टी से बर्तन बनाना कोई मामूली काम नहीं है। ये एक कला है, एक तपस्या है। जब तुम मिट्टी को अपने हाथों से छूते हो, तो उसमें अपना प्यार डालो, तब जाकर एक सुंदर बर्तन बनता है। हरिशंकर के पिता बहुत कुशल कारीगर थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक गंभीर बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय हरिशंकर की शादी हुए केवल 2 साल हुए थे। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से हरिशंकर के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक पुराना लकड़ी का चाक था, जो उसके दादा के समय का था। चाक की लकड़ी जगह जगह से घिस गई थी और उस पर दरारें पड़ चुकी थी, लेकिन ये चाक अभी भी काम करता था। हरिशंकर इस चाक पर बड़ी मेहनत से मटके, घड़े, दिए, तश्तरियां और तरह तरह के बर्तन बनाता था। जब वह चाक को घुमाता और मिट्टी को अपने हाथों से आकार देता, तो लगता जैसे वह किसी जादू में खो गया हो। उसके हाथों की बनाई चीजें बहुत मजबूत और टिकाऊ होती थी। उसके बर्तनों में एक खासियत थी, वे जल्दी टूटते नहीं थे और उन पर बहुत बारीक नक्काशी होती थी। ये नक्काशी उसके पिता ने सिखाई थी, लेकिन बाजार में उसकी पहचान नहीं थी, इसलिए उसे उसका सही दाम नहीं मिलता था। बड़े बड़े व्यापारी उसके बर्तन कौड़ियों के दाम खरीदते और फिर महंगे दामों पर बेच देते। हरिशंकर की दिनचर्या बहुत ही सरल और नियमित थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब आसमान में अंधेरा छटने लगता और पूर्व में हल्की सी लालिमा फैलने लगती, उठ जाता था। वह चुपचाप उठता ताकि माँ और पत्नी की नींद न टूटे। फिर वो नगर के बाहर पश्चिम दिशा में बने शनिदेव के पुराने मंदिर में जाता था। यह मंदिर बहुत पुराना था, शायद 100-150 साल पुराना। इसकी दीवारों पर कई जमी हुई थी और कुछ जगह इंटें टूट गई थी। छत से पानी टपकता था और फर्श पर जगह जगह घास उगाई थी।
मंदिर के सामने एक छोटा सा आंगन था जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इस मंदिर में बहुत कम लोग आते थे क्योंकि लोग शनिदेव से डरते थे। लोगों की मान्यता थी कि शनिदेव कठोर हैं, वे दंड देते हैं। उनकी साढ़े साती और ढैया से सब डरते थे। लेकिन हरिशंकर को शनिदेव से कोई डर नहीं था। उसके मन में शनिदेव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उसे पूरा विश्वास था कि शनिदेव केवल बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं, सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। उसके पिता ने उसे बचपन में बताया था, बेटा, शनिदेव को लोग गलत समझते हैं, वे न्याय के देवता हैं। जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा शनिदेव उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हरिशंकर के पास मंदिर में चढ़ाने के लिए न तो तेल होता था और न ही फूल। उसके पास पैसे नहीं होते थे कि वो प्रसाद ला सके, लेकिन वो हर शनिवार को मंदिर की सफाई जरूर करता। वो अपने घर से झाड़ू लेकर आता, मंदिर के आंगन से लेकर गर्भगृह तक साफ करता। वह मूर्ति को साफ पानी से धोता, उस पर चंदन लगाता जो उसे किसी तरह जुगाड़ कर मिल जाता। फिर वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती, हे शनिदेव, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे बड़े महल नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी का लालच नहीं है, बस इतनी कृपा करना कि मेरी माँ को दवा मिलती रहे, उनका दर्द कम हो जाए, मेरी पत्नी का पेट भर जाए, उसे भूखे पेट न सोना पड़े और मैं अपना काम ईमानदारी से कर सकूं। मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। बस इतना ही काफी है प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो कुछ देर वहीं बैठा रहता, मन को शांत करता, फिर घर की ओर चल पड़ता। हरिशंकर की पत्नी मंजरी भी बहुत धैर्यवान और समझदार महिला थी। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। उसका रंग सांवला था और चेहरा साधारण, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। वह हमेशा मुस्कुराती रहती। भले ही घर में कितनी भी मुसीबत हो, उसके पास पहनने के लिए केवल 2 साड़ियां थी। एक पुरानी नीली साड़ी जो घर पर पहनने की थी और एक लाल साड़ी जो बाहर जाने के लिए थी। दोनों साड़ियां तार तार हो चुकी थी और उनमें जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। मंजरी खुद अपनी साड़ियों में पैबंद लगाती और उन्हें ऐसे सिल लेती कि देखने में ज्यादा खराब न लगे। मंजरी को गहने का कोई शौक नहीं था। उसके गले में केवल एक काले धागे की मंगलसूत्र थी जो हरिशंकर ने शादी के समय पहनाई थी। उसके कानों में चांदी की छोटी सी बालियां थीं जो उसकी मां ने दी थी। बस इतने ही गहने थे उसके पास। घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि सुबह से शाम तक घर में अनाज का एक दाना नहीं होता। कई बार ऐसा होता कि हरिशंकर दिन भर बाजार में बैठा रहता लेकिन एक भी बर्तन नहीं बिकता। तब वो खाली हाथ घर लौटता। उसका दिल भारी होता कि आज फिर घर में चूल्हा ठंडा रहेगा। ऐसे समय में मंजरी चुपचाप पड़ोस में जाती। वहां एक धोबी रहता था जो थोड़ा बेहतर हालत में था। मंजरी उससे एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी चावल उधार मांग लाती। कभी कभी पड़ोस की कोई औरत उसे कुछ बची हुई दाल या सब्जी दे देती। मंजरी इसी से किसी तरह एक वक्त का खाना बना लेती और तीनों लोग बस उसी में गुजारा कर लेते। कई बार तो ऐसा होता कि केवल 2 रोटियां बनती और मंजरी उन्हें माँ और पति को खिला देती, खुद भूखी सो जाती। जब हरिशंकर पूछता कि तुमने क्यों नहीं खाया, तो वो कहती मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने दोपहर को खा लिया था। लेकिन हरिशंकर जानता था कि ये झूठ है। हरिशंकर की मां पार्वती देवी की उम्र 70 वर्ष के पार हो चुकी थी। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, उनकी पीठ झुक गई थी और चलने में तकलीफ होती थी। उन्हें घुटनों का बहुत बुरा दर्द था और सांस की बीमारी भी थी। रात को सोते समय उनकी सांस फूलने लगती और वे खांसने लगती। दवा खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो अक्सर दर्द में कराती रहती। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि वे रो पड़ती। मंजरी उनके पैर दबाती, गर्म पानी से सेंकती, लेकिन आराम बहुत कम मिलता। पार्वती देवी कभी शिकायत नहीं करती थी। वे कहती, बेटा, ये तो बुढ़ापे की बीमारी है, भगवान की मर्जी, जब उनकी इच्छा होगी तब बुलावा आ जाएगा और मैं चली जाऊंगी। तू बस अपना काम करता रहा और धर्म का साथ मत छोड़ना। गरीबी में भी इंसान को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। कुंडलपुर नगर में ही, नगर के उत्तरी हिस्से में जहां अमीर लोग रहते थे, एक बहुत बड़ा और धनी कुम्हार रहता था जिसका नाम भीमसेन था। भीमसेन के पास नगर का सबसे बड़ा कुम्हारों का कारखाना था। उसका कारखाना इतना बड़ा था कि उसमें 10-12 कुशल कारीगर काम करते थे। उसके पास 5-6 चाक थे, 3 बड़ी भट्टियां थी जहां रोज सैकड़ों बर्तन पकाए जाते थे। उसके बनाए बर्तन पूरे प्रदेश में बिकते थे। दूर दूर के व्यापारी उससे बर्तन खरीदने आते थे। राजा के महल में भी भीमसेन के बर्तन इस्तेमाल होते थे। उसने राजा को कई बार बहुमूल्य तोहफे
दिए थे, इसलिए राजा भी उसे मान देता था। भीमसेन बहुत अमीर था, उसके पास एक बड़ा पक्का मकान था जिसमें कई कमरे थे। उसके घर के सामने संगमरमर लगा हुआ था। उसके पास नौकर चाकर थे, उसकी पत्नी के पास सोने चांदी के गहने थे। लेकिन भीमसेन का स्वभाव बेहद खराब था। वह बहुत लालची, क्रूर और घमंडी आदमी था। उसे गरीबों से नफरत थी। वह सोचता था कि गरीब लोग आलसी होते हैं, इसलिए गरीब हैं। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वो अपने कारीगरों से दिन रात काम करवाता, लेकिन उन्हें मजदूरी बहुत कम देता। कारीगर सुबह से शाम तक काम करते, लेकिन उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि वे अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। अगर कोई कारीगर मजदूरी बढ़ाने की मांग करता या काम के घंटे कम करने के लिए कहता, तो भीमसेन उसे तुरंत काम से निकाल देता। उसे कोई परवाह नहीं थी कि निकाले गए कारीगर का परिवार कैसे चलेगा। भीमसेन का कुंडलपुर के नगर सेठ और कोतवाल से गहरा रिश्ता था। नगर सेठ उसका साला था और कोतवाल को वह नियमित रूप से रिश्वत देता था, इसलिए कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। अगर कोई कारीगर शिकायत करने जाता तो कोतवाल उल्टा उसी को धमका देता। भीमसेन को हरिशंकर से बहुत जलन थी। हालांकि हरिशंकर बहुत गरीब था और उसकी कोई दुकान नहीं थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा नगर में धीरे धीरे फैलने लगी थी। कुछ लोग जो अच्छी क्वालिटी के बर्तन चाहते थे, वे हरिशंकर के बर्तन खरीदने उसकी झोपड़ी तक आने लगे थे। उन्हें पता था कि हरिशंकर कभी घटिया माल नहीं बेचता, कभी नकली चीज नहीं बनाता। उसके बर्तन भले ही साधारण दिखे, लेकिन बहुत मजबूत होते थे। ये बात भीमसेन को बहुत खलती थी। वो सोचता था कि गरीब कुम्हार धीरे धीरे मेरा धंधा बिगाड़ रहा है। अगर इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई तो लोग मेरे बर्तन छोड़कर इसके बर्तन खरीदने लगेंगे। भीमसेन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई गरीब कुम्हार उसकी बराबरी करे। उसने मन में ठान लिया कि वह हरिशंकर को किसी भी तरह से तबाह कर देगा। वो मौके की तलाश में रहने लगा। उस साल कुंडलपुर में मानसून देर से आया। आषाढ़ का महीना बीत गया, लेकिन आसमान में बादल नहीं छाए। सावन भी आ गया, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। धरती सूखती जा रही थी, खेत सूख गए, कुएं सूखने लगे। नगर के पास से बहने वाली नदी का जलस्तर तेजी से कम होने लगा। कुम्हारों को काम के लिए अच्छी मिट्टी इसी नदी के किनारे से मिलती थी। नदी के किनारे की मिट्टी बहुत चिकनी और मुलायम होती थी, जो बर्तन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त थी। जब नदी सूखने लगी तो अच्छी मिट्टी मिलना मुश्किल हो गया। कुम्हारों में होड़ मच गई कि कौन ज्यादा अच्छी मिट्टी इकट्ठा कर ले। भीमसेन ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने 10-15 मजबूत आदमियों को नदी के सबसे अच्छे हिस्से पर, जहां सबसे बढ़िया मिट्टी मिलती थी, कब्जा करवा दिया। उसके आदमी वहां पहरा देने लगे। उसने नगर में मुनादी करवा दी कि अब उस जगह से कोई और मिट्टी नहीं ले सकता, केवल भीमसेन के कारीगर ही वहां से मिट्टी ले सकते हैं। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे कोतवाल के सामने पेश किया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। छोटे छोटे कुम्हार परेशान हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे भीमसेन का विरोध करें। हरिशंकर के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत थी। उसके पास पहले से ही पैसे नहीं थे और अब अच्छी मिट्टी भी नहीं मिल रही थी। अच्छी मिट्टी के बिना अच्छे बर्तन नहीं बन सकते थे। उसने दूसरी जगहों से मिट्टी लाने की कोशिश की। वह नगर के दूसरे छोर पर गया, वहां की मिट्टी लाया, लेकिन वह मिट्टी बहुत रेतीली थी। जब वो उसे चाक पर चढ़ाता तो वो फिसल जाती या टूट जाती। उसने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसने पहाड़ी की तलहटी से मिट्टी लाई, लेकिन वो मिट्टी बहुत सख्त थी। जब बर्तन सूखते तो उनमें दरारें पड़ ले जाती। हरिशंकर के बर्तन खराब बनने लगे। उसने जो बर्तन बाजार में बेचने के लिए ले गए वे टूटे हुए या अधूरे थे। कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं हुआ। कई हफ्ते बीत गए। हरिशंकर ने एक भी बर्तन नहीं बेचा। घर में अनाज खत्म हो गया। पहले तो मंजरी ने पड़ोसियों से थोड़ा बहुत उधार ले लिया, लेकिन जल्दी ही पड़ोसियों ने भी उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हरिशंकर के पास वापस करने के पैसे नहीं है। अब कोई उधार देने को तैयार नहीं था। घर में खाने को कुछ नहीं था। पार्वती देवी की दवा बंद हो गई। उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। रात को उनकी खांसी इतनी तेज हो गई कि वे सो नहीं पाती थी। उनका दर्द असहनीय हो गया था। मंजरी रात भर उनके पैर दबाती रहती। हरिशंकर परेशान होकर दीवार के सहारे बैठा रहता और सोचता कि अब क्या करूं। एक रात जब घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, हरिशंकर अपनी झोपड़ी में बैठा अपने हाथों को देख रहा था। उसके हाथ कठोर और मिट्टी से सने हुए थे। उसकी उंगलियों पर छाले पड़े हुए थे। वह अपने हाथों को घूरता रहा और सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात काम करता हूं,
फिर भी मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। मेरी माँ दर्द से करा रही है और मैं उन्हें दवा नहीं दिला पा रहा हूं। मेरी पत्नी भूखी सोती है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या मेरे भाग्य में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? क्या मैं कभी भी अपने परिवार को खुश नहीं रख पाऊंगा? इन विचारों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन आंसू अपने आप निकल आए। उसी समय अंधेरे कोने से मां पार्वती देवी की कमजोर आवाज आई, बेटा रोता क्यों है? हरिशंकर चौंक गया। उसने सोचा था कि मां सो गई हैं। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं मां, आप सो जाओ। लेकिन पार्वती देवी ने फिर कहा, बेटा मैं तेरी मां हूं, मुझसे क्या छुपाता है? बता क्यों परेशान है? हरिशंकर ने अब और नहीं रोक सका। उसने कहा, मां मैं तुम्हें दवा नहीं दिला पा रहा हूं। तुम दर्द से करा रही हो और मैं बेबस हूं। मंजरी 3 दिन से भूखी है। वह मुझसे कुछ कहती नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मैं एक नाकाम इंसान हूं, एक नाकाम बेटा, एक नाकाम पति। पार्वती देवी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा तू नाकाम नहीं है। तेरे हाथ में कला है, तेरे दिल में सच्चाई है, तू ईमानदार है, मेहनती है। बस थोड़ा धैर्य रख, शनिदेव की कृपा जरूर होगी। तू हर शनिवार उनकी सेवा करता है, वे तुझे देख रहे, वे तेरी परीक्षा ले रहे। बस विश्वास मत छोड़ना। जो इंसान मुसीबत में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हरिशंकर को मां की बातों से थोड़ा धैर्य मिला। उसने कहा, हां मां, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह शनिवार का दिन था। हरिशंकर सुबह उठा। आज 4 दिन हो गए थे उसे कुछ खाए हुए। उसे चक्कर आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, आज शनिवार है, मुझे मंदिर जरूर जाना चाहिए, मुझे शनिदेव के सामने हाथ जोड़ने जरूर जाना चाहिए। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था और उसे कई बार रुकना पड़ा, क्योंकि सांस फूल रही थी। रास्ते में जब वो नगर के बाहर की गली से गुजर रहा था, उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसकी साड़ी फटी हुई थी। हरिशंकर खुद बहुत परेशान था, लेकिन किसी को रोता देखकर वो रुक नहीं सका। उसने पास जाकर पूछा, एक बाल है? वो रुक नहीं सका। मां क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? कोई मुसीबत है क्या? बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं दूसरे गांव से आई थी अपनी बेटी से मिलने। कल रात को यहीं रुकी थी। रात में किसी ने मेरी पोटली चुरा ली, जिसमें खाने का सामान और थोड़े पैसे थे। अब मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं किसी से भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। हरिशंकर के दिल में गहरी दया आ गई। वह सोचने लगा, मैं तो फिर भी जवान हूं, मैं भूख सह लूंगा, लेकिन ये बूढ़ी माँ कैसे सहेगी? इनकी उम्र मेरी माँ जितनी है। अगर मेरी माँ इस हालत में होती तो मुझे कैसा लगता? उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में केवल 2 पैसे थे। ये 2 पैसे उसने कल एक टूटा हुआ दिया किसी गरीब को बेचकर कमाए थे। उसने ये पैसे बचा कर रखे थे कि आज शनिवार को मंदिर में शनिदेव को चढ़ाएगा, लेकिन अब वो दुविधा में पड़ गया। एक तरफ भगवान को चढ़ाने के पैसे थे, दूसरी तरफ एक भूखी बूढ़ी माँ थी। हरिशंकर ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उसने निर्णय कर लिया। उसने सोचा, भगवान तो सब में है, इस बूढ़ी माँ की सेवा करना भी तो भगवान की सेवा ही है। भगवान को फूल प्रसाद नहीं, सच्ची सेवा चाहिए। उसने बिना एक क्षण की देरी किए वो 2 पैसे उस बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम मुझे पैसे दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो खुद खराब लग रही है। हरिशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मां कोई बात नहीं, तुम पास की दुकान से कुछ खरीद कर खा लो। दुकान वाला भला आदमी है, वो तुम्हें ठीक चीज देगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी यह नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा बरसेगी, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। हरिशंकर ने विनम्रता से कहा, मां तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है। और वो आगे बढ़ गया। हरिशंकर खाली हाथ मंदिर पहुंचा। अब उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके मन में थोड़ी दुविधा थी कि उसने सही किया या गलत, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं मैंने सही किया। शनिदेव तो दिलों को देखते हैं, चढ़ावे को नहीं। उसने हमेशा की तरह मंदिर की सफाई की। उसने झाड़ू से पूरा आंगन साफ किया। गर्भगृह में जाकर मूर्ति को साफ पानी से धोया। उसने अपने हाथों से मूर्ति को बहुत प्यार से साफ किया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव,
आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न तेल है, न फूल, न प्रसाद, न पैसे। मेरे पास जो 2 पैसे थे वो मैंने एक भूखी बूढ़ी माँ को दे दिए। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मुझसे वो बूढ़ी माँ को भूखा देखा नहीं गया। बस मेरे पास मेरी श्रद्धा है और मेरा विश्वास। मुझे पता है आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। आप तो दिलों को देखते हैं, हाथों को नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां की तकलीफ कम हो जाए और मेरी पत्नी को भूखा न रहना पड़े। बाकी सब आपकी मर्जी। आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। नहीं तलाई नहीं। इतना कहकर हरिशंकर वहीं मंदिर के फर्श पर बैठ गया। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे क्योंकि वो 4 दिन से भूखा था और शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं और वो वहीं शनिदेव की मूर्ति के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद हरिशंकर को एक अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वो सपने और हकीकत के बीच में है। उसने देखा कि शनिदेव की मूर्ति से एक नीली रोशनी निकल रही है। ये रोशनी बहुत तेज नहीं थी, बल्कि एक शांत दिव्य प्रकाश था। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गई। मंदिर के हर कोने में यह नीला प्रकाश छा गया। तभी हरिशंकर को एक गहरी गंभीर आवाज सुनाई दी जो सीधे उसके दिल में गूंज रही थी। आवाज ने कहा, हरिशंकर, मैं तुम्हारी सच्चाई और सेवा से प्रसन्न हूं। तुमने आज सुबह जो नेकी की वो मैंने देखी। तुमने अपनी भूख से ज्यादा दूसरे की भूख को महत्व दिया। तुम्हारे पास अपने लिए कुछ नहीं था, फिर भी तुमने दूसरे की मदद की। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज शाम को नगर के बाजार में एक व्यापारी आएगा। उसका नाम देवदास है। वह कुम्हारों से बर्तन खरीदने आया है। तुम उसके सामने अपना हुनर दिखाना, अपने सबसे अच्छे बर्तन उसे दिखाना। लेकिन याद रखना, तुम्हें भीमसेन की चालों से सावधान रहना होगा। वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वह तुम्हारा अपमान करेगा, लेकिन तुम घबराना मत। तुम अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। हरिशंकर की नींद खुली। वह उठकर बैठ गया और चारों ओर देखा। मंदिर वैसा ही था, लेकिन उसे लगा कि यह सपना नहीं था, यह कुछ और था। यह शनिदेव का आशीर्वाद था। उसने मंदिर से बाहर देखा तो पाया कि सूरज ढल चुका था और शाम होने वाली थी। वो समझ गया कि वो कई घंटे बेहोश पड़ा रहा। उसे घर लौटना था, लेकिन उसके मन में शनिदेव के शब्द गूंज रहे थे। वो सोच रहा था, क्या सच में कोई व्यापारी आएगा? और अगर आया तो मैं उसे क्या दिखाऊंगा? मेरे पास तो ठीक से बने बर्तन भी नहीं है, सब तो खराब मिट्टी से बने हैं। लेकिन फिर उसे याद आया, शनिदेव ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने हिम्मत की और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। जब हरिशंकर घर पहुंचा तो देखा कि